आज वर्ल्ड वार 3 लगभग हमारे घरों के नज़दीक पहुंच चुका है। तो यहाँ से पीछे ले चलती हूँ वर्ल्ड वार 1 के पहले, जहाँ से कैसे ये ऑयल का खेल शुरू हुआ है, जिसके विषय में आप जानेंगे। और वर्ल्ड वार 1 के पहले 18वीं सेंचुरी में ये रॉकफेलर हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत करके और एक गरीब परिवार से निकल के तेल की खोज करके तेल को कुएं किए थे, बनाया था, और आज उसमें बड़ी बड़ी कंपनी बनाई है जो आज हमको पूरे वर्ल्ड में दिखती है। इस नाते इनका योगदान है, तो इनके विषय में हम जानेंगे। ये यूएसए में जन्मे थे और वहीं पे अभी 97 साल की उम्र में चले गए हैं। तो ये आज मेरा बताने का मतलब है। तो होता ये है कि एक गरीब परिवार रहता है छोटा सा, उनमें एक बच्चा जन्म लेता है, उसका नाम है जॉन डी रॉक। हाँ, और 1889 की बात है, मतलब 19वीं सेंचुरी, वर्ल्ड वार 1 शुरू ही हो रहा था उस समय के। तो जो गरीब बच्चा है वो 9-10 साल का हो जाता है, तो यूएसए वगैरह में काम करते हैं लोग, पैसे कमाने का अपना अपना दिमाग लगाने लगते हैं। तो वो बच्चा होता है, बाज़ार जाता है, वहाँ से टर्की, जो मुर्गी जैसा जो पक्षी होता है, उसको ले आते हैं, और उसके जो बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, वो उनके साथ खेलता है, उनको अच्छा लगने लगता है, बहुत सारे वो टर्की पालता है और उनको बेचता है, बेच के पैसे कमाता है और उसके पैसे से वो 6% पैसे दान भी करता है उसमें। और फिर बाद में अपने मैथ्स में बड़ा होशियार था, वो गिनती करने में बराबर। एक डायरी बनाता है जिसका नाम है लेज़र ए डायरी रखा था, और वो बाकायदा उसमें हिसाब करके लिखता है। मैथ्स का बिल्कुल पक्का था, और अपने फादर से $1000 उस समय लिया उसने, 10% की उससे उधार लिया, उधार लेके बाकायदा उसका हिसाब रखा, ब्याज से फादर को भी पैसे देता था। तो हिसाब किताब का पक्का था। इस तरह से थोड़ा बड़ा होता है तो उसको लगता है सेना का ऐड निकला है, सेना में चले जाऊं। फिर मन बदल जाता है तो अपने एक दोस्त को बोलता है कि सेना की भर्ती निकली है, तू चला जा। हाँ, और मैं जाने वाला था, ले ये फॉर्म ले और तू भर दे, चला जा। तो इस तरह से वो चला जाता है, और ये फिर क्या करता है, सेना में खाने पीने का सामान सप्लाई करने लगता है। कमोडिटी ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं हम आज, वो देने लगता है खाने पीने का सामान, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी, तेल की भी ज़रूरत थी जलाने के लिए। तो अब वो तेल कहाँ से लाएं, तो जाते थे व्हेल मछली मारते थे, व्हेल मछली मारते, उनसे तेल निकालते और ला के वो तेल बिकते थे। और वो मिलिट्री में जाता था, लाइट के लिए उस समय ज़रूरत होती थी, उस समय बिजली नहीं आई थी, एडिसन का बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था। तो वो तेल, मछली का तेल बना के खूब पैसा बनाते हैं। इस तरह से कमोडिटी ट्रेडिंग में रॉकफेलर पक्का हो जाता है इस तरह से, और वहाँ से मिलिट्री से काफ़ी पैसा कमाने लगता है। अब दिमाग में तेल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी दिमाग में घुस जाती है कि यार तेल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसी समय वो ज़मीन में कहीं समुद्र के किनारे खोजते हैं, तो उनको तेल मिल जाता है, गंदा रहता है, तो उसको कैसे जला करके वो उसको लाते हैं, डिब्बे में भर के लाते हैं और बेचते हैं। तो लोग उसको जलाने लगते हैं, तो वो उसमें खुश हो जाते हैं। फिर उसकी रिफाइनरी डालते हैं, वो सोचते हैं कि इसको साफ़ कर लेना चाहिए थोड़ा, तो रिफाइनरी भी डालते हैं। और फिर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो रेलवे कंपनी के ऑफिसर से सांठगांठ करते हैं। वहाँ रेलवे प्राइवेट सेक्टर में चलती है, तो पेंसिल्वानिया रेल कंपनी और भी इरी न्यूज़ सेंट्रल वो रेल है, ऐसे अलग अलग नामों से वहाँ रेल चलती थी। तो उनसे ऑफिसर से कांटेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं आप हमारा जो है ना तेल को रिफाइंड करो। तो वो कहीं से डिब्बे लाते हैं, बैरल जिनको हम बोलते हैं, जिसमें 159 लीटर ड्रम जो आता है वो लाते हैं, और उसमें तेल रेल से ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं। तो वो पूरे देश में फैल जाता है और पॉपुलर हो जाता है, लोगों को पता लगता है कि वाह ये क्या बढ़िया चीज़ मिली है। तो सभी लोग तेल की खोज में लग जाते हैं। इस तरह से 35-40 कॉम्पिटिटर उनके तेल के उसमें आ जाते हैं। तो अब तेल के दाम गिरने लगते हैं, तो इनको बिजनेस ट्रिक लगाते हैं अपनी। तो वो धीरे धीरे अपने कॉम्पिटिटर हटाते हैं, रेलवे के ऑफिसर से बोलते हैं कि तुम मेरा जो तेल है थोड़ा कम रेट पे ट्रांसपोर्ट कर दो, तो रेल जब कम रहेगा तो मेरा तेल ज़्यादा बिकेगा। इस तरह से वो क्या करते हैं,
दूसरी कंपनी को बिकने नहीं देते हैं, वो घाटे में हो जाती है, धीरे धीरे उनको खरीद लेते हैं, खरीदते जाते इस तरह से सारी कंपनी के कॉम्पिटिटर हटाते जाते हैं और फिर स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी एक करके उनकी कंपनी बन जाती है। इस तरह से उनका काम चलने लगता है तेल का, और बाकी जो घाटे वाले सब हट जाते हैं। अब उनको और भी अपनी कीमत कम करनी होती है तो वो क्या करते हैं, जो बैरल जो होता है, वो ड्रम जो वो लकड़ी का बनता था, तो लकड़ी खरीद के लाते हैं, किसी से बैरल बनवा लेते हैं और बढ़िया बेचते हैं। जो $2.5 में बनता था वो 26 सेंट में वो बना के और तेल भर के ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं, तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाती है और इस तरह से वो तेल के बिल्कुल मसीहा हो जाते हैं, बिल्कुल एक तरह से। तो और उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है धीरे धीरे। अब जो वो होने लगता है तो वो माइनिंग में भी अपने पैर जमाते हैं, माइन में, कोयले की माइन में, और वहाँ पे कोयला निकालते हैं। वो भी एक ईंधन के रूप में उपयोग होने लगता है, क्योंकि ट्रेन में भी उपयोग होने लगा था, रेल इंजन चल रहे थे इस तरह से। तो वो उसमें पर होता ये है कि ये 12-12, 14-14 घंटे काम करवाते थे और लेबर को पैसा नहीं देते थे, खाने को नहीं होता था, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वो हड़ताल कर देते हैं, वहीं टेंट लगा के बैठ जाते हैं। वो लंबी हड़ताल चलती है तो ये घाटे में हो जाते हैं और ये गोली चला देते हैं वहाँ पे कुछ लोगों को लाके, और वो जो टेंट होता है उनमें आग लगवा देते हैं, जो जिससे बाद में इनका बहुत बदनामी होती है, इनके ऊपर केस चलता है और वो उसको उनके कोर्ट की इंक्वायरी चलती है और कंपनी फिर इनको वो पनिशमेंट भी देती है, उसकी लगाती है, पेनल्टी लगाती है और कंपनी को 3 टुकड़े में बांटने का वो ऑर्डर दे देती है। तो जो 39 कंपनी से जो ट्रस्ट बना था वो 3 कंपनी में बन जाता है। वो है मोबिल, जिसको हम जानते हैं आज शेवरॉन, और एक्सॉन करके जो कंपनी है वो 3 कंपनियों में बढ़ जाती है इस तरह से। और केस से चूँकि वो हार चुके थे तो वो अब क्या करते हैं, उसके बाद में वो 3 टुकड़े में बढ़ जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं, जो उसके पहले वो समझ जाते हैं तो उन कंपनी के जब स्प्लिट होने के पहले शेयर खरीद लेते हैं, सब शेयर खरीद के फिर से अपने पास उनका बहुत सा हिस्सा आ जाता है। इस तरह से वो तेल पे फिर उनका वर्चस्व बच जाता है। और राजनीति में भी चूँकि इनके 5 भाई थे ये लोग, तो दूसरे जो थे वो राजनीति में रहते हैं, तो वहाँ से ये केस को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, उसके अध्यक्ष बन जाते हैं और उसको बाद में केस को दबा देते हैं। तो रॉक और बैंक में भी, इनके बैंक में भी वर्चस्व बना लेते हैं जब इनके पास पैसा आ जाता है वहाँ, क्योंकि पैसा प्राइवेट बैंकों को एक दूसरे को पैसा देने को, जैसे रोथस्चाइल्ड एक थे, एक रॉकफेलर और जेपी मॉर्गन, जो नाम जिनको जानते हैं आज भी हम जानते हैं जेपी, तो वो सब मिलके बैंक बना लेते हैं इस तरह से, और तीनों का बैंक पे बड़ा भयंकर कब्जा हो जाता है। मीडिया पे भी कवर बना लेते हैं। आज ये मीडिया देखो, क्लार्क का नाम आता है, ये जितने बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं ये सब यूएसए से, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये जो बनते हैं इन पे सब उनका CIA पे कब्जा बना लेते हैं। चूँकि राजनीति में पकड़ बनाने लगते हैं तो वहाँ की इंटेलिजेंस में भी घुस जाते हैं, तो और ये राजनीति में घुस जाते हैं तो रूजवेल्ट को राष्ट्रपति बनाते हैं, और नेल्सन जो हैं इनके जो भाई थे, नेल्सन रॉकफेलर, वो गवर्नर बनते हैं, वहाँ के पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। और डेविड चेद थे बैंक के हेड बन जाते हैं इस तरह से। और जॉन 3 जो थे वो फिलैंथ्रोपी वर्क करने लगते हैं। फिलैंथ्रोपी वर्क क्यों करते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया था, जो गोली चली थी तो उसमें 24-25 लोग मारे गए थे और उनका घर जला दिया था, तो उससे जनता में बहुत असंतोष था। और दूसरा एक कारण और था कि इनने जो अपने तेल के कॉम्पिटिटर हटाए थे रेट डाउन करके, तो उससे वो लोग नाराज़ थे। तो उसको अपनी इमेज बनाने के लिए पब्लिक में, चूँकि राजनीति में भी इनको एंट्री मारनी थी, तो वो ये फिलैंथ्रोपी वर्क करते हैं, जिसमें वो शिकागो यूनिवर्सिटी में रिसर्च वर्क के लिए काफ़ी पैसा देते हैं।
मेडिकल के रिसर्च में पैसा खर्चते हैं, क्योंकि जो तेल से जो प्रोडक्ट आता है, ऑयल वगैरह जो निकालते हैं, उनका उपयोग वो मेडिसिन में करना चाहते हैं। और उस समय वहाँ पे आयुर्वेद और होम्योपैथी का अच्छा दबदबा था और वही इलाज का था। तो इनको लगता है क्यों ना मेरे पास जो प्रोडक्ट है इनसे दवाइयाँ बनाई जाए, तो वो रिसर्च पैसा देने लगे हैं, देते हैं और उसके एलोपैथी दवा के लिए सपोर्ट करने लगते हैं। इस समय यूनिवर्सिटी में इनका दबदबा बन जाता है। तो वो दो होता है। म्यूचुअल फंड में भी आप देखे होंगे, जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में भी इनने एंट्री मार ली है, इसीलिए म्यूचुअल फंड में। तो आज जितने भी पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे बड़े बड़े जो हैं, तो वो सब उस पर इनका दबदबा है। तो रॉकफेलर फाउंडेशन का पूरा वर्ल्ड में जाल बना हुआ है और वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में गवर्नमेंट गिराना बनाना किसको क्या है, CIA के थ्रू सब सारे काम वो करते हैं। अपने मनपसंद गवर्नमेंट बनाना, फिर वहाँ पे अपने प्रोडक्ट बेचना, वहाँ तेल के कुएं बनाना और ऑयल बेचना जो करना। या आज जो हम पूरे वर्ल्ड में मिडिल ईस्ट में चाहे इराक में जो देख रहे हैं, वो वही एक कारण है। और वो हड़ताल से मैंने बताया कि इनको अपनी इमेज ठीक करनी थी, तो इस तरह से इनने वेलफेयर के काम में अपना वो कर लिया सा पकड़ बनाई। इसमें एक और गड़बड़ी इनके उसमें हो गई थी। 1 4 1 है और 0 1 करके एक विद ऑर्डर पास करते हैं। कौन है? रूजवेल्ट के बाद केनेडी जब राष्ट्रपति बनते हैं तो वो थोड़े पब्लिक सिंपैथी रखने वाले थे, तो वो सोचते बैंकों पे को नेशनलाइज करने का, उनका कब्जा लेने का कोशिश करते हैं। तो ये ऑर्डर 1110 वाला जो ऑर्डर जो पास करते हैं, जैसे ही इनको पता लगता है कि ये पास होने वाला है, तो ये क्या करते हैं, अपने शायद ऐसा माना जाता है कि इन्होंने गोली चलवाई थी और उसको ख़त्म किया था। उसके बाद में वो ख़त्म हो गए थे और बाद में उनकी इंक्वायरी हुई, केस चला, तो उसको भी दबाने के लिए, चूँकि राजनीति में इनकी पकड़ थी, तो इनने एक भाई इनके अध्यक्ष बन जाते हैं उस कमेटी के, जो इंक्वायरी कमेटी के थे। और उसके बाद में उसका कोई पता नहीं लगा, आज तक कोई पता नहीं इसके विषय में। वो कमीशन का हस्तक्षेप से सब दबा दिया गया। और जो इनकी कंपनी बहुत सारे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाती है, वैसलीन, पैराफिन, वैसलीन, लुब्रिकेंट है, विस्कोस जो चिकना मटेरियल होता है वो है, और सारा जो वेस्ट है प्रोडक्ट होता है जो निकलता है वेस्ट वाला, वो उपयोग होता है, दवाओं में उपयोग होने लगा। आज भी आपने देखे होंगे स्प्रिट वगैरह हैं, दवाइयों में है, परफ्यूम में, बहुत से तेल के बाई प्रोडक्ट हैं, पेंट में है, सड़क में है, थिनर है, तरह तरह की जो गैसेस अलग अलग सेपरेट कर करके इनकी तेल पे इतनी पकड़ हो गई पूरे वर्ल्ड में कि आज पूरी, चाहे मिडिल ईस्ट वाले भले ही कितने भी अपने आप को डेवलप कहें वो कहें, लेकिन वो इन ऑयल कंपनीज के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। इंटरनेशनल राजनीति की ये हकीकत है। इस तरह से इनने मेडिसिन में भी जो मैंने बताया कि एलोपैथी दवाओं को इनने उसमें केमिकल्स को अलग अलग करके जो केमिकल निकाले, उससे तरह तरह की दवाएं बनाई। उनका ये मानना था कि ये होम्योपैथी और आयुर्वेद क्या होता है, परमानेंटली बीमारियों को ठीक करती हैं। तो इनका ये था कि हमें ठीक नहीं करना है, हमें उनको रोकना है, ठीक नहीं करना है, सिर्फ रोकना है। इसीलिए आप देखो आज जितनी भी दवाएं हैं जो एलोपैथी की हैं, सिम्टोमेटिक होती हैं। तो ये इनका हकीकत है। और ये इस तरह से इनका $400 मिलियन का करीब करीब अमेरिकी डॉलर की इनकी 1.5% की उस समय उनकी GDP का हिस्सा है आज इनका रॉकफेलर फाउंडेशन का। वहाँ है क्लाइमेट चेंज पे भी इनने काम करते हैं, पेड़ लगाते हैं, काम करते हैं। इस तरह से 250 से ज़्यादा कंपनी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग वेंचर के नाम से फैली हुई हैं। तो अब इसके पीछे आप देखेंगे, आज आपको ये लग रहा होगा कि ट्रंप महाशय जो हैं पूरे वर्ल्ड के विलन बने हुए हैं, लेकिन वो मोहरा हैं। उनके पीछे ये जो वेंचर कैपिटल हैं बहुत सारी, ये उनकी लॉबिंग करती हैं और उनकी आवाज़ ट्रंप है।
ट्रम्प एक दिन भी इनके बगैर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग फंडिंग करते हैं, ऑर्डर देते हैं, काम करवाते हैं, कंपनी को काम करवाते हैं, नई कंट्री में एंट्री लेते हैं, उनको अच्छा बुरा से कोई मतलब नहीं है। तो ये मैंने आज आपको इसलिए ये बताया कि इनका उद्देश्य होता है पूरे उसमें वर्ल्ड पे कब्जा करना, है इनका मेन उद्देश्य था। और 23 मई 1937 को जॉन डी रॉक जो थे, जो ये थे सीनियर जो रॉकफेलर थे, इनकी डेथ हो गई 97 साल की उम्र में। ये हमारे उससे विदा ले गए। पर उनके जो बच्चे हैं करीब 264 उनके फैमिली मेम्बर हैं आज, जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंपनी के छाए हुए हैं। हमारे यहाँ मद्रास जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी इनने उस समय सहायता दिया है और मेडिकल सेंटर बनाए हैं। उस समय दवाई के लिए मलेरिया एक पीला रोग होता था, उसके हुक वार्म होता है जो स्टूल में जो है पेट में कीड़े हो जाते हैं जो लंबे लंबे, जो हुक वार्म की दवा इनने बनवाई, वो है, उस पर काम किया, मलेरिया पे काम किया, इस तरह से तो बहुत सारे काम किए हैं। वो दवा पूरे वर्ल्ड में उसके लिए इन्हें फिलैंथ्रोपी के थ्रू वो काम किया है। इस तरह कुछ अच्छे भी काम हैं इनके। तो ये आज से मेरा इनका मतलब था कि तेल जो आज जो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बना हुआ है, वो पहले विश्व युद्ध में जो नहीं था, जहाँ ना एडिसन का था बल्ब था, बाद में बल्ब आया है, तो उससे भी ये परेशान हो गए थे। उनको लगा था कि अब मेरा बिजनेस गया, लेकिन फिर वो उनने सामंजस्य बना लिए और बिजली ने अपनी जगह बनाई और इनका तेल का जो मार्केट है वो भी अपनी जगह पे चल रहा है।